लक्ष्मी नाम की युवती की जो हत्या हुई है, उसी परिवार से उनकी बहन मेरे साथ में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कल क्या घटना हुई थी? कल क्या पर, कल घटना नहीं हुई थी। कल हमें बॉडी मिली थी, परसों रात ही घटना हो गई थी। परसों रात की घटना हुई थी? हाँ, हाफिजगंज थाने की लापरवाही से घटना हुई है। नहीं, ये बॉडी कैसे कब मिली आपको? कल सुबह मिली थी, परसों मिली थी? हमें कल मिली है। कल मिली है। हम जब ये लोग सब वहाँ पर खड़े थे, हमें कोई सूचना नहीं दी। हम ढूंढते फिर रहे थे अपनी बहन को, तो वहाँ जाके देखा तो वो मारी पड़ी थी, पानी में से निकाल के डाल दिया था लोगों ने। परसों से आप लोग ढूंढ रहे थे? परसों से ढूंढ रहे थे, मगर थाने से हमें कोई वो नहीं मिली थी। यानी पुलिस के पास आप लोग गए? नहीं मिली थी। पुलिस से हम पूरी रात बैठे रहते और वो ये कह रहे थे तुम्हारी बहन 22 साल की है, वो अपनी मर्जी से बैठी भाग गई होगी। इस तरीके की बातें करी पुलिस ने? मैंने उनसे कहा सर ढूंढ दो। क्या कह रहे मेरे पास जादू की छड़ी है जो घुमा के ढूंढ दो उनको। ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया? नहीं किया बिल्कुल भी। हम 3 बजे तक बैठे रहे, उसके घर के सामने बैठे रहे सुबह तक, मगर मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं। और जो हमने तहरीर दी थी ना, वो उनने इंस्पेक्टर साहब ने बदल के मेरे पास है, और उनने मेरे भाई से जबरदस्ती दूसरी लिखवा के बोले हम कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी लिखवा के तो उनने मुकदमा अपने आप से ही वो करके। ये हाफिजगंज थाने की बात है या नवाबगंज? हाफिजगंज थाने की बात है। आपको लग रहा है अगर पुलिस सही समय पे ढूंढती लड़की के लिए तो ये हादसा नहीं होता? बहन जिंदा होती। अगर ये थोड़ी देर भी पहले चले गए होते, हम इनके हाथ पैर जोड़ रहे थे, तो भी जिंदा होती, क्योंकि हमें पूरा प्रूफ था कि ये लोग ले गए, फिर भी इन लोगों ने नहीं देखा। इनके हाथ पैर जोड़ते रहे, फिर भी नहीं देखा इन लोगों ने। पुलिस ने कोई प्रयास नहीं करा? कोई कार्रवाई नहीं की। हाफिजगंज थाने की लापरवाही से मेरी बहन का मर्डर हुआ है, नहीं तो मेरी आज बहन जिंदा होती। किन लोगों ने मर्डर किया है, कहाँ की सोच है? मैंने इनको बताया था वहां पर, जब हम लोग गए, ये लोग नहीं गए। जब हम लोग गए, हमने इनसे बहुत कहा था, तो हम नवाबगंज आए तो 2 लोगों ने हमें बताया कि एक लड़की को, एक लेडी और 2 आदमी हैं, वो कपड़े में लपेट के लेके गए हैं। हमने इनसे बहुत कहा था सर हमारी बहन को लेके गए कपड़े में लपेट के, फिर भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं है। जब तक उसकी औरत की गिरफ्तारी नहीं होगी, और एक आदमी और था, 2 लोग और हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो अपनी बीवी को जाके सेफ जगह छोड़ के आके अपने आप को सरेंडर किया है। आरोपी कौन है? मोनू। किससे शक है आप? मोनू शक नहीं है, हमें पक्का पता है, वही ले गया था। उसी ने हत्या करी है? और उसकी बीवी दोनों बैठे थे। हमारी बहन को बात कराने के लिए बुलाया था। बात कराने के लिए बुलाने के बाद में लॉक कर लिया गाड़ी में और तुरंत लेके चले गए। नहीं, आपकी बहन कहाँ जा रही थी? कहाँ ये लोग रास्ते में आ रही थी। इनने फोन किया कि लक्ष्मी कहाँ, हमें मिल जाओ, हमें बात करनी है कुछ, तो वो वहाँ पे रुक गई। ऐसा था। और वहाँ पे हमने तुरंत इनको बताया था सर को कि ऐसा। क्या लग रही है मोनू और ये इनके जो जिन लोगों ने हत्या करी है, आखिर वजह क्या होगी? बीवी को और उनको पता होगा, उनसे पूछा जाए ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारी बहन गई है, हमसे पूछते हैं सब लोग, उनसे क्यों नहीं पूछते क्यों मारा, क्या ऐसी क्या वजह थी जो काट के मार डाला उसे। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बहन को, और 3 दिन से ये ऐसे चल रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आके सरेंडर करके अपनी बीवी को सेव कराया है। और एक चीज और सर, जब तक उसकी बीवी गिरफ्तार नहीं होगी, एक आदमी और था, चाहे बॉडी सड़ जाए, हम भी अपने आप को आग लगा के मार डालेंगे, पर अपनी बहन के ये न्याय मिलेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। यानी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपियों की, तब तक अंत्येष्टि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम खुद भी मर जाएंगे उसके साथ में, हमारे साथ में। 3 दिन से ऐसा हो रहा है, ये सब लोग यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, हमारी बहन क्या मुजरिम है, मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? क्या कहना है पुलिस का? क्या कहना है? पुलिस का कुछ नहीं कहना है। पुलिस ने रात के 8 बजे जब सब कुछ हो गया था, लाइव दिखाया गया था, तब इन लोगों ने मुकदमा लिखा है। और जो हमने तहरीर दी थी, उन्हें तहरीर तो पहले ही बदल दी थी। इंस्पेक्टर साहब ने बदली। कहाँ बदली गई थी? हाफिजगंज थाने, नवाबगंज थाने में बदली गई। हाफिजगंज थाने में तहरीर जो दी थी हमने, वो बदल दी। वो हमारे सामने ही उनने हमारे भाई से जबरदस्ती लिखवाई दूसरी की, ये नहीं ऐसे लिखोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कल जो हत्याकांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये तो बहुत ही गलत काम हुआ है। असल में मुझे जानकारी मिली है कि उसके साथ में जो लड़की थी, उसने बता दिया था, पहले जानकारी की सूचना दे दी थी आपकी, लड़की को कार में बैठा के अपन कर ले गए। और इन लोगों ने, घर वालों ने सूचना थाने में भी दी थी, सीओ साहब ऑफिस में भी दी थी, मगर इसके बाद भी प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया इसकी तरफ। वजह क्या मानते हैं? वजह ये तो अपहरण है, ये तो बिल्कुल तो साफ साफ अपहरण करके ले गए। उसमें फिर मर्डर हुआ, इसमें बलात्कार भी हुआ होगा, इसमें पता नहीं और भी साथी होंगे। मैं तो ये मानता हूँ वजह तो बहुत बड़ी है। परिजनों का ये कहना है कि पुलिस को सूचना दी जब लड़की का अपहरण करा गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसमें पुलिस की लापरवाही रही है। तो मैं तो समझता हूँ अब तो पुलिस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए इंस्पेक्टर के खिलाफ। अब तो सस्पेंड होना चाहिए उन्हें, और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए इन लोगों की तुरंत। पुलिस एक्शन लेती तो ये मर्डर भी नहीं होता। आप भी यही मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही? जब जानकारी दे दी थाने में तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। अंत्येष्टि करने को मना कर रहे हैं परिजन, कह रहे हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जो आरोपी बचे हुए हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। अंत्येष्टि से जब मुकदमा लिख गया है तो अंत्येष्टि रोकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस सारी प्रशासन यही उलझा रहेगा तो कैसे गिरफ्तारी करने जाएगी? जब यहाँ पे फ्री होंगे, जब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ऐसा तो है नहीं जब पति पकड़ गया या कोई पड़ गया तो गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसकी बाद में भी हम तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, थाना घेर लेंगे, या वहाँ कप्तान साहब के यहाँ भी धरना कर देंगे, बरेली जाके सारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा कोई दुख थोड़ी नहीं है, मगर इसे रोकने से मेरी समझ से तो कोई लाभ मिल नहीं जाएगा। डेड बॉडी रोकने से अंतिम संस्कार करना भी चाहिए।